मकर संक्रांति के बाद समाजवादी पार्टी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई जिला अध्यक्षों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है। लगभग 15 से 20 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। 2027 विधानसभा चुनाव के मैदान को फतह करने के लिए यूपी में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खेमे में बड़े बदलाव होने की तैयारी है। जल्द ही सपा कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदलने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद कभी भी नई लिस्ट जारी हो सकती है। सपा सूत्रों के अनुसार 15 से 20 जिला अध्यक्षों को बदलने की संभावना है। जिन जिलों में बदलाव किया जाएगा वहां नई कमेटियां भी पुनर्गठित की जाएंगी। इसके अलावा कुछ जिलों में ऐसे अध्यक्ष हैं जो या तो किसी विवाद में उलझे हैं या फिर निष्क्रिय बने हुए हैं। इन सभी जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक नई कमेटियों और जिला अध्यक्षों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा अपने निष्क्रिय पदाधिकारियों को संगठन से हटाने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाना चाहती है, ताकि बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत की जा सके। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है और जो प्रदर्शन के मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। समाजवादी पार्टी इन दिनों पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और मजबूत करने पर फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले के बल पर सपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पार्टी मानती है कि पीडीए का सफल प्रयोग उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अहम है, इसलिए इसे और व्यापक रूप देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा केवल 2 सीटों पर जीत दर्ज करा पाई, जबकि 7 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया। इस परिणाम ने सपा नेतृत्व को संगठन को मजबूती देने और रणनीति में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा न सिर्फ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में जगह देने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि संगठन में सक्रिय और प्रभावशाली नेतृत्व से ही वह भविष्य में चुनौतियों का सामना कर सकेगी। इसके अलावा सपा ने अपने सामाजिक आधार को और मजबूत करने के लिए नए सिरे से जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को धार देने के लिए व्यापक बदलाव की रणनीति तैयार की है। पीडीए फॉर्मूले को और प्रभावी बनाने के लिए पार्टी न केवल नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है, बल्कि महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी जोर दे रही है। इसके साथ ही सपा ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं और हर वर्ग तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। हाल में हार के बाद सपा नेतृत्व ने चुनावी कमजोरियों की समीक्षा करते हुए निष्क्रिय और विवादित पदाधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पार्टी बूथ स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और रणनीतिक योजनाएं बना रही है, ताकि मतदाताओं को सीधे जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। सपा का उद्देश्य है कि वह सिर्फ विपक्ष की भूमिका तक सीमित न रहे, बल्कि 2027 में सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। इसके लिए पार्टी ने अपने डिजिटल प्रचार अभियान को तेज करने की योजना बनाई है, जिससे वह युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सके। सपा अब संगठनात्मक बदलाव और पीडीए फॉर्मूला के सहारे 2027 के चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य है जनसंपर्क बढ़ाकर हर वर्ग का समर्थन हासिल करना और सत्ता की ओर मजबूत कदम बढ़ाना। आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे और आपके चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।